हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के एक सेकंड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे स्वर्ण के 5 नियम, यानी प्रॉपर्टी के, संपत्ति के 5 ऐसे नियम जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। प्रॉपर्टी कैसे अर्न करनी है, कितना सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, वो इन 5 नियम में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को कंप्लीटली रीड आउट करना तो आपके लिए और बेहतर रहेगा, क्योंकि आप बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है तो मुझे उम्मीद है इस बुक को आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो क्योंकि इस कंप्लीट बुक को हमने यहाँ पर 3 वीडियो में समराइज कर दिया है। तो दूसरा हमारा जो वीडियो आज का जो है उसमें है संपत्ति के 5 नियम। वो कौन से नियम हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्होंने समझाया कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से अपनी संपत्ति बना सकते हैं। अगर आप भी संपत्ति बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप 1 लाख रुपए भी कमाते हैं और 1 लाख में से सेविंग कुछ भी नहीं करते और सब की सब आप खर्च कर देते हैं, आप कभी भी अमीर आदमी नहीं बन सकते। ये बिल्कुल सही बात है, आपको कुछ ना कुछ सेव जरूर करना पड़ेगा। अगला हम बात करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट हैं। तो पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? पैसा उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में, यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में आता है, जो इसका कम से कम, यानी उस पर्सन के पास पैसा बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से और बड़ी मात्रा में आता है, जो इसका कम से कम 10% बचा के रखता है भविष्य में संपत्ति बनाने के लिए। याद रखेंगे इस बात को। 10% आप सेव कर रहे हैं, वो सेविंग आपका बैंक में पड़ा हुआ है तो वो कुछ काम नहीं करेगा। उसको क्या करना है? आपको संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। उस पर्सन के पास पैसा बहुत आसानी से जाता है या आता है, जो इस अपनी कमाई का या अपनी अर्निंग का 10%, कम से कम 10% भविष्य में संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि 10% सेविंग रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है और आपको करना ही करना है। और जो भी आप सेव करेंगे उसको कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए इन्वेस्ट जरूर करें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है, पैसा उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है। मतलब कौन? मान लीजिए अगर आप के लिए पैसा कब काम करेगा? जो इसके लिए एक अच्छा रोजगार तलाश करे। अब रोजगार तलाश करने का मतलब है कि आपने 10% जो पैसा बचाया था, उस 10% को आप इन्वेस्ट करें। वो बैंक में रखे हुए कोई काम नहीं आने वाला है। इतना कम इंटरेस्ट आपको मिलेगा कि उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो पैसा उस मालिक के लिए काम करेगा जो उस पैसे को रोजगार में लगा दे, काम में लगा दे, मींस इन्वेस्ट करे, और वहां से वो कुछ ना कुछ रिवर्ट, कुछ ना कुछ रिटर्न अपने ओनर, अपने मालिक को दे पाए। तो उसके लिए पैसा काम करेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है कि पैसा उस मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो इसे, अगर इस पैसे को समझदारी से या समझदार इंसानों के सलाह से सही जगह इन्वेस्ट करें। तो पैसा जो भी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा हो गया और आपने उठा के कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया, तो इस तरीके से भी आपको कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि वो पैसा आपका डूब जाए और आपको नुकसान उठाना पड़े। तो आपको सही पर्सन की तलाश करनी पड़ेगी। अगर आप खुद उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो उस फील्ड में आप पैसा लगा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी ऐसे पर्सन की सलाह ले सकते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। उसकी सलाह लें और उसके बाद पैसा लगाएं। जैसे इस बुक में एक कहानी दी गई है कि अर्कद ने पहली बार इन्वेस्ट किया था कुछ पैसे, उसको प्रॉपर्टी कहीं और इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं गलती से कहीं और दे दिया, तो वो पैसा उसका सारा की सारा पहली बार में डूब जाता है। तो उसने बताया कि पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका यह है कि या तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस हो तो आप वहाँ पर लगाएं, अदरवाइज आप ऐसे पर्सन के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करें जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। अगला रूल की अगर बात करें, रूल नंबर 4 की, करें
स्वर्ण जो है प्रॉपर्टी यानी पैसा ऐसे हाथों से फिसल जाता है, गायब हो जाता है, जो इसे ऐसे कामों में लगाता है जिसकी उसे जानकारी भी ना हो। सपोज करिए आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड की बिल्कुल जानकारी नहीं है और आपने उसी फील्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आप ये समझिए कि आपके हाथों से पैसा फिसल रहा है, गायब हो रहा है, जा रहा है, तो आप पैसा नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक हमारे मन में लालच होता है, ग्रीडी होती है, हम तब तक बेवकूफ बनते रहते हैं और लुटते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि स्वर्ण यानी कि प्रॉपर्टी, संपत्ति उस इंसान से दूर भागती है। किस इंसान से दूर भागती है? जो इसे नामुमकिन कामों के या नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाते हैं। नामुमकिन कमाई के साधन कौन कौन से? जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता होते हैं, कई सारी कंपनीज होती हैं जो आपको बताती है कि आप इतना इन्वेस्ट करो, 1 महीने 2 महीने साल भर के बाद आपको डबल होगा। ये सब ऐसे सोर्सेज है जो नामुमकिन है। अब नामुमकिन सोर्सेज के थ्रू अगर आपको कोई पैसा बनाने की कहानी, मनपसंद कहानी आपको बता रहा है, तो आपको उससे दूर रहना है। आप पीछे लॉजिक देखें कि वाकई में कि ये पैसा अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी में लगा रहे हैं, तो ये कंपनी इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ से ये अगर हमको 1 साल में डबल करके देती है, तो मेरे हिसाब से उसको 6 मंथ में डबल हो जाएंगे, तभी हमको वो दे सकती है, अदरवाइज नहीं दे सकती। तो ये चीज़ें आपको अपने लॉजिकली अपने आप से समझनी पड़ेगी कि पैसा अगर कोई कंपनी हमें इन्वेस्ट करके डबल कर रही है बहुत ही कम समय में, तो उस पैसे को वो कहाँ पर इन्वेस्ट करती है, कहाँ लगाती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट 7 to 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे बुक का समरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, उन पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।